हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे आप लोग? अच्छे से स्टडी जो है चल रहा होगा, पढ़ाई लिखाई जो है चल रहा होगा। देखिए, आज जो है ना आप लोगों को बताने जा रहे हैं प्रश्न वाली 4.3 का क्वेश्चन नंबर 11। ये चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों के अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजा ज्ञात करें। देखिए, दो गो वर्ग है। पहला वर्ग, दूसरा वर्ग। ठीक है, इन दोनों का जो है ना क्षेत्रफल है। इन दोनों का ये पहला वर्ग है, ठीक है, और ये दूसरा है। इन दोनों का जो है ना क्षेत्रफलों का योग कितना है? 468 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो ये मानते हैं दोनों वर्गों की भुजा ज्ञात करें। तो यहाँ पर लिखेंगे माना कि पहले वर्ग की भुजा बराबर x मीटर। ठीक है, इसीलिए पहले वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। तो भुजा क्या माने? x है, x का x स्क्वायर मीटर स्क्वायर। आइए अब यहाँ पर लिखना है दूसरे वर्ग की भुजा बराबर y मीटर। इसीलिए दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। तो भुजा जो है ना क्या माने हैं? देखिए y है, y का स्क्वायर कितना मीटर स्क्वायर हुआ। ठीक है, इसको माने जो है ना x माने हैं, इसको माने है y। अब क्या बोला है? दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। तो यहाँ पर लिखना प्रश्न से दोनों क्षेत्रफल का योग ना। तो पहला क्षेत्रफल कितना है? x स्क्वायर है, और दूसरा क्षेत्रफल कितना? y स्क्वायर है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना है? 468। इसको मान लीजिए समीकरण 1। इतना तक तो आप लोग समझ गए होंगे। देखिए, अब बोला उनके परिमापों के अंतर 24 मीटर हो। तो यहां पर लिखना है पहले वर्ग के परिमाप क्या होता है? 4 गुने भुजा। ठीक है, तो 4 गुने भुजा क्या माने हैं? x है, तो कितना हुआ? 4x मीटर। दूसरे वर्ग की परिमाप 4 गुने वाई, 4y इतना मीटर हुआ। ठीक है, अब देखिए, अब बोल रहा है उनके परिमापों के अंतर। अंतर मतलब ये होता है कि घटाव। इन दोनों का परिमाप का जो है ना अंतर कितना है? 24 मीटर है। तो यहाँ पर लिखिए 4x माइनस 4y बराबर 24। 4 कॉमन लेंगे, x माइनस वाई बराबर 24। काट लीजिए, 4 छक 24। इसीलिए x माइनस वाई बराबर 6। समीकरण 2 मान लीजिए। इतना तक तो जो है ना आप लोग समझ गए होंगे। देखिए, इसके बाद जो है ना आगे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो देखिए समीकरण एक ये है, समीकरण दो ये है। तो यहाँ पर लिखिए या x बराबर 6 प्लस वाई, समीकरण दो मान लीजिए। अब यहाँ पे लिखिए, देखिए यही वाला समीकरण हम यहाँ पर उतार देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468, ये समीकरण एक है। अब यहाँ पर लिखिए कि समीकरण एक में x का मान रखने पर, तो समीकरण एक कौन है, ये वाला है ना, इसमें जहां जहां x है वहां वहां इतना पुट करिए। तो 6 प्लस वाई का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468। तो देखिए ये इसको जो है ना मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, 6 का स्क्वायर प्लस 2 वाई का स्क्वायर प्लस 2, ए किसको माने 6 को, 6 गुने वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468। तो 6 का स्क्वायर होता है 36, वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर, 2 6 के 12, वाई प्लस वाई स्क्वायर 468। अब देखिए वाई वाई 2y स्क्वायर प्लस 12y प्लस 36, ये बराबर बराबर शुरू साइड जो है ना प्लस में ना, ये साइड जाएगा तो क्या होगा माइनस में, 468 बराबर 0। 2y स्क्वायर प्लस 12y, अब 468 में से 36 घटाएंगे, 468 में से 36 घटाओ, 8 में 6 गया 2, 6 में से 3 गया तो 3, 4 432 बराबर 0। अब इसमें देखिए इसमें 2 है, इसमें 12 है, 432 है, 2 कॉमन लेते हैं, वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 बराबर 0। इतना आप लोग जो है जान गए होंगे। अब आते हैं देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए ये वाला, वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 बराबर 0। अब यहाँ पे लिखिए यहाँ a बराबर वाई स्क्वायर के बगल में 1, b बराबर 6, c बराबर माइनस 216, इसीलिए d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b किसको माने 6 को, 6 का स्क्वायर माइनस 4, a माने 1 को, c माने माइनस 216 को, 6 का स्क्वायर 36 प्लस माइनस माइनस प्लस 216 को 4 को गुना करेंगे तो 864 और 864 और 36 900, ठीक है। अब देखिए डी का मान हमको निकल गया है 900। अब लिखिए डी बराबर 900 आ गया है। अब यहां पर लिखिए इसीलिए द्विघात सूत्र से y बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a। तो b का मान कितना है 6 माइनस 6 प्लस माइनस रूट डी, डी का मान है 900, 2 गुने a का मान है 1 माइनस 6 प्लस माइनस 900 किसका वर्गमूल है 30 का बटा 2। इतना तो आप लोग जान गए होंगे। अब देखिए अब यहां पर लिखिए प्लस लेने पर y बराबर माइनस 6 प्लस 30 बाई 2
24/2 कितना हुआ 12। अब यहाँ पे लिखिए माइनस लेने पर -6 -30/2 -36/2 -18। तो देखिए आप लोगों को जो है ना पता होगा कि कोई भी भुजा ऋणात्मक नहीं हो सकता है, तो -18 को हम छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर लिखना है चूंकि भुजा ऋणात्मक नहीं हो सकता है, इसीलिए -18 को छोड़ देते हैं। ठीक है, तो देखिए y का मान जो है ना कितना निकला है 12 ना, तो यहाँ पे लिखिए y बराबर 12। अब यहाँ पर देखिए y का मान तो जो निकल गया 12 ना, अब लिखिए समीकरण 2 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 2 ये है ना, x बराबर 6 + y, 6 + y का मान कितने है 12 है, कितना हुआ 18। देखिए तो y का मान कितना निकल गया 12 और x का मान निकल गया 18। तब यहाँ पे लिखिए अतः वर्ग की पहली भुजा यानी x बराबर कितना है 18 मीटर, दूसरी भुजा माना कि पहली वर्ग की भुजा 18 मीटर, दूसरी वर्ग की भुजा y का मान निकला है ना 12, y बराबर 12 मीटर। ठीक है दोस्तों, तो यही आप लोग का ये आंसर हुआ। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।